स्टूडेंट्स एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री में जो आपका वेस्टर्न वर्ल्ड वाला पेपर है उसके एक टॉपिक साइंटिफिक रिवोल्यूशन के तहत एक महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली के बारे में देखेंगे। गैलीलियो गैलीली, इनका जन्म 1564 एडी में और इनकी मृत्यु 1642 एडी में हुई थी। इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो, इन्होंने भौतिक शास्त्र और खगोल विज्ञान की प्रगति में विशेष योगदान दिया था। 1602 ईस्वी में इन्होंने एक दूरबीन बनाई थी जिसकी सहायता से 50 मील दूर स्थित जहाज़ों को भी बड़े स्पष्ट तरीके से देखा जा सकता था। गैलीलियो गैलीली का जन्म इटली के पीसा नामक शहर में एक संगीतज्ञ परिवार में हुआ था और इन्होंने अपने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए थे उनसे धार्मिक मान्यताओं का खंडन होता था। इस वजह से चर्च ने इनको कहा कि या तो आप अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना छोड़ दो या फिर आपको आजीवन कारावास भोगना पड़ेगा। तो गैलीलियो ने चुप रहना ही उचित समझा। फिर भी वह दबी आवाज़ में कह ही देते थे कि पृथ्वी तो घूमती ही है। गैलीलियो के पिता विंसेंजो गैलीली संगीतज्ञ थे और वे ल्यूट नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। इसी यंत्र से बाद में गिटार और बेंजो का विकास हुआ। विंसेंजो गैलीली ने भी स्वरों का गहनता से अध्ययन किया था और यह पाया था कि जो डोरी या तार होता है उसके तनाव और उससे निकलने वाली आवाज़ में संबंध होता है। फिर गैलीलियो गैलीली ने अपने पिता के अध्ययन को आगे बढ़ाया और इन अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया। इन्हें प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक भी माना जाता है। गैलीलियो गैलीली को इन्होंने दोलन सिद्धांत भी दिया था और दूरबीन का आविष्कार भी इन्होंने किया। इसकी सहायता से अनेक परीक्षण भी किए, कोपर्निकस के सिद्धांत का समर्थन किया। इन्हें आधुनिक प्रायोगिकी खगोलिकी का जनक माना जाता है। गैलीलियो ने अपने अध्ययन के दौरान पाया था कि प्रकृति के नियम एक दूसरे कारकों से प्रभावित होते हैं। किसी एक के बढ़ने और घटने के बीच गणित के समीकरणों जैसे ही संबंध होते हैं। इसके लिए गैलीलियो ने एक प्रयोग किया था और अपने एक सहायक को एक अंधेरी रात में दूर एक पहाड़ की चोटी पर बैठा दिया और खुद एक पहाड़ की चोटी पर बैठ गए। गैलीलियो ने लालटेन जलाकर रखी और अपने सहायक का संकेत पाने के बाद उन्हें लालटेन और उसके खटके के माध्यम से प्रकाश का संकेत देना था। दूसरी पहाड़ी पर बैठा उनका सहायक भी लालटेन का प्रकाश देखकर अपने पास रखी दूसरी लालटेन का खटका हटाकर पुनः संकेत देता था। इस तरह से पहाड़ की चोटी पर चमकते प्रकाश को देखकर गैलीलियो प्रकाश की गति का आकलन करने की कोशिश कर रहे थे। गैलीलियो ने जो परिणाम पाया वो बहुत सीमा तक वास्तविक तो नहीं था, पर हाँ, उन्होंने जो ये प्रयोग किए थे वो अद्वितीय थे। आगे चलकर जो प्रकाश की गति और ऊर्जा के संबंधों की अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गुत्थी सुलझाई उसमें ये मददगार सिद्ध हुए और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसी कारण उन्हें आधुनिक विज्ञान का पिता के नाम से संबोधित किया था। चूंकि गैलीलियो ने अपने प्रयोगों के माध्यम से धार्मिक सिद्धांतों का खंडन किया था, इस वजह से उन्हें चर्च का कोप भाजन भी सहना पड़ा था। गैलीलियो ने अपने द्वारा खोजी गई आविष्कृत दूरबीन से जो प्रेक्षण और प्रयोग किए उनमें उसने पाया कि पहले की जो मान्यताएं थी उनके विपरीत ब्रह्मांड में जो पृथ्वी और अन्य ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कोपर्निकस ने भी यही बात कही थी और उन्हें भी चर्च का कोप भाजन सहना पड़ा था। अब गैलीलियो ने इसे सिद्ध किया था अपने परिणामों के आधार पे। तो चर्च ने
गैलीलियो को कहा कि या तो आप चुप रहो या आपको कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। गैलीलियो ने समय देखकर चुप रहना ही उचित समझा और बाद में चर्च ने गैलीलियो को आदेश दिया कि वे सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे और कहें कि उन्होंने धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध जो भी अपने सिद्धांत दिए हैं वो उनके जीवन की बड़ी भूल है और वे इसके लिए शर्मिंदा हैं। उन्होंने ऐसा ही कहा, पर इसके बाद भी उन्हें जेल में डाल दिया गया। 1633 ईस्वी में 69 वर्षीय गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया। उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता रहा। इस वजह से उन्हें घर में ही कैद कर दिया गया बाद में, और अपने जीवन के आखिरी दिन भी उन्होंने कैद में ही बिताए थे। बाद में पोप की निगरानी में रहने वाले वेटिकन सिटी में जो ईसाई धर्म की सर्वोच्च संस्था है, उसने स्वीकार किया कि गैलीलियो के मामले में जो निर्णय दिए थे उसने उनसे गलती हुई थी। इस तरह से 1633 ईस्वी में गैलीलियो के खिलाफ जो आदेश जारी किए गए थे चर्च के द्वारा, चर्च ने उस भूल को स्वीकार करने में 350 सालों से भी ज़्यादा का समय लगा दिया। गैलीलियो एक प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी उन्हें धर्म के विरुद्ध बातें कहने के लिए कारावास में डाला गया। उन्होंने अपने दूरदर्शी यंत्र की सहायता से बार बार अंतरिक्ष की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोperनिकस और केपलर के विचार बिल्कुल सही थे कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उन्होंने बृहस्पति ग्रह था, उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले 4 चंद्रमाओं को भी देखा था। साथ ही उन्होंने चंद्रमा का अवलोकन करने के बाद बताया था कि चंद्रमा पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, उस पर पर्वत और समुद्र है। उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया था कि सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता है। गैलीलियो ने अपनी खोजों का विस्तृत विवरण अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया था। सीड्रियस नंटियस नामक पुस्तक जो 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उसमें गैलीलियो की खोजों का विस्तृत विवरण दिया हुआ है। जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई तो धर्माधिकारियों और विद्वानों में हलचल मच गई थी, क्योंकि गैलीलियो ने सदियों से चले आ रहे परंपरागत सिद्धांतों का खोखलापन इसमें स्पष्ट कर दिया था। पर चर्च और उसके अधिकारियों को गैलीलियो के क्रांतिकारी वैज्ञानिक सिद्धांत बिल्कुल भी रास नहीं आए और 1616 ईस्वी में उन्हें चर्च की अदालत में बुलाया गया और उन्हें अपने विचारों का प्रचार बंद करने के लिए कहा गया या फिर उन्हें आजीवन कारावास भोगने के लिए कहा गया। तो उस समय जरूर गैलीलियो के विचार लोग नहीं समझ पाए थे, लेकिन आगे चलकर उनके विचार बड़े काम आए विज्ञान के विकास में। धन्यवाद।